वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी के बारे में, जिसने अभी ही अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट डिस्क्लोज की है। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये कंपनी का स्टॉक आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि कंपनी ना केवल लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। बात की जाए बीएससी के बारे में, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो ये इंडिया बेस्ड एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। और आज के दिन यानी कि 8 अगस्त 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 2392 रुपीज। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 2.02% की। लेकिन यदि एक साल देखें यानी कि 2024 को मार्केट डाउन था, फिर भी बीएससी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 169% का। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले बीएससी का बीएससी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 883 रुपीज, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 2392 रुपीज। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो 5 साल में बीएससी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4257% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 54 रुपीज 50 पैसे। तो ये कंपनी साफ बताती है कि यदि आप अपना पैसा अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 3030 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 780 रुपीज। इतना ही नहीं, यदि हम इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को देखेंगे तो कंपनी रिटर्न तो दे ही रही है, साथ ही साथ इस कंपनी ने इसी साल अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया 1:2 के रेशियो में। इतना ही नहीं, इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड दिया, एक बार 5 रुपए का और एक बार 18 रुपए का। तो टोटल डिविडेंड अभी तक ये कंपनी दे चुकी है 23 रुपए का। तो कंपनी रिटर्न भी दे रही है, फ्री में शेयर भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो कंपनी का मार्केट कैप है 99,185 करोड़। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में या उससे ज्यादा का। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 22.42। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो कहलाता है अच्छा 1 से लेके बिलो 3। जानते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी को, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 58.48। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जानते हैं इस कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी को, यानी कि लोन कर्ज को, तो इस कंपनी पे यानी कि बीएससी पे किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 29.97%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका कैसा इस्तेमाल किया है। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है, पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं किया, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम की, तो वो है 32.65। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया, कुछ कमाया भी या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.11। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो इंडिकेट करता है एक शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो हम देख सकते हैं रेवेन्यू जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 1044 करोड़, जबकि ईयरली बात करें तो 2025 में जो साल अभी चल रहा है, कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 3236 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 538 करोड़, जबकि ईयरली बात करें तो 2025 में इस कंपनी का प्रॉफिट है 1317 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्क को,
तो 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा अभी तक 4,576 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 3,455 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं रिटेल यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 63.65%, जबकि दूसरे नंबर पर आता है इसमें FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.84% का, जबकि तीसरे नंबर पर आता है म्यूचुअल फंड, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.57% का। तो कंपनी ने अभी ही अपने फाइनेंशियल कंडीशन को डिस्क्लोज किया है और ये कंपनी ना केवल लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ बोनस शेयर भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाएं।